दयालु होते हैं, नारद जी दयालु हैं। उनको उस पर दया आ गई। जयंत से कहा तू भगवान से जाके माफी मांग लेना। जयंत ने कहा मैं किस मुख से उनके सामने जाऊं। मैं उनका प्रभाव देखने गया, मैंने उनकी पत्नी के पांव में चोंच मार दी। इतना घृणित कार्य मैंने किया है, मैं माफी मांगू तो मांगू कैसे। नारद जी ने कहा मैं तुझे अकल बताता हूं। तू प्रभु के पास जाना और तुरंत प्रणाम कर देना दंडवत। और प्रभु पूछेंगे अब क्यों आया, तो तू सर झुका करके कहना कि मैं जब पहले आया था तो उस वक्त मैं आपका प्रभाव देखने आया था। इस बार हे प्रभु मैं आपका स्वभाव देखने आया हूं। 2 अक्षर कह देना, देखना तेरी तकदीर बदल जाएगी। और इसने नारद जी की बताई हुई युक्ति पे ये सीधे भगवान के चरणों में लौट गए। भगवान ने कहा अब क्या करने आया है। अब पहले तो हमारी पत्नी की चोट मार दी पांव में। तो उसने नम्र भाव से कहा मैं पहले आपका प्रभाव देखने आया था, बहुत प्रभाव देख लिया प्रभु। पानी भी नहीं मिला, रोटी भी नहीं मिली, भूखा घूम रहा हूं बहुत दिन से। अब मैं आपका स्वभाव देखना चाहता हूं। और भगवान का स्वभाव बहुत कोमल है, दयालु है, निर्मल है। और जैसे ही ऐसा कहा तो माफ कर दिया, लेकिन एक आंख फोड़ दी इसकी भगवान। क्योंकि दुष्ट आदमी का कुछ ना कुछ निशानी छोड़ना चाहिए। दुष्ट आदमी क्या करेगा, अगर आप दुष्ट आदमी को छोड़ देंगे तो इधर तो बोलेगा कि बहुत मेहरबानी, कभी भूलूंगा नहीं, मैं आप जो कहेंगे वो करूंगा। लेकिन गेट के बाहर अगर उसको कोई पूछेगा क्या हुआ तुम आ गए, हाँ हाँ, मैंने उनको हुड़की दिया ना, धमकी, मैंने कहा मैं बाद में ठीक रख दूंगा, तुमको डर के मारे हमको छोड़ दिया। इसलिए दुष्ट लोगों का यह स्वभाव होता है। इससे भगवान ने उसका एक आंख फोड़ दिया। तो लोग पूछेंगे अरे तेरी आंख एक कहां गई, तो बताना पड़ेगा ना बार बार कि उधर गया था इसलिए आंख फोड़ गया है। इसलिए जो लुच्चे लफंगे बदमाश हैं इनका कुछ न कुछ हाथ पांव तोड़ देना चाहिए। साबुत छोड़ोगे, अरे इनका बाहर हुड़की देखो आप। पुलिस वाले भी हमने देखा कई अपराधियों की हाथ पांव तोड़ देते हैं, नस तोड़ देते हैं बीच की। जो पहलवान बड़े खतरनाक अपराधी होते हैं। तो ये कानून में भी एक अपराधी तो मेरे पहचान का है, बॉम्बे में। वो सार एयरपोर्ट पे स्मगलिंग करता था और उसका हाथ इतना मजबूत जिसको थप्पड़ जड़ दे उठे ही ना हो। तो पुलिस वालों ने उसको एक साइड पूरा नमनस, वो हाथ नहीं उठा सकता। ये दंड का प्रावधान बताया है। और आगे शबरी से मिलन, नवदा भक्ति दी, विस्तार से कथा है। कृष्ण जन्म भी करना है। नवधा भक्ति की चौपाई सुन लीजिए। प्रथम भगति संतन कर संगा, प्रथम भगति संतन कर संगा, दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, दूसर रति मम कथा प्रसंगा। शबरी को प्रभु उपदेश देते हैं अरण्य कांड में। 9 प्रकार की भक्ति बताई है। भागवत में भी 9 प्रकार की भक्ति बताई प्रहलाद महाराज ने। श्रवणम कीर्तनम विष्णु, स्मरणम पाद सेवनम, अर्चनम वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। 9 प्रकार की भक्ति है। यही 9 प्रकार की भक्ति अरण्य कांड में राम जी शबरी को बताते हैं। पहली भक्ति क्या है, भगवान के भक्तों का संग करना पहली भक्ति है। जो संत जन हैं, भगवान के लिए जिन्होंने अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है, उनको बिक चुके हैं।
उनका भजन करते हैं, ऐसे संतों के शरणागत होना चाहिए। प्रथम भगत। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा, संतों के मुख से जो भगवान की कथा निकलती है उसको सुनना दूसरी भक्ति। कथा सुनने के बाद गुरु चरणाश्रित होना, गुरु पद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, लेकिन तजिए कपटी तज ज्ञान। छल कपट छोड़ना पड़ेगा। छल कपट भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं है। जन सो मोहि पावा, जो छल छिद्र कपट नहीं भावा, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट नहीं भावा। राम जी कहते हैं निर्मल मन जन सो मोहि पावा, जो निर्मल सरल व्यक्ति है, भाई मेरा भजन करता है मुझे जरूर मिलेगा, लेकिन अगर बीच में छल कपट रहेगा तो नहीं मिलेगा। मोहे छल छिद्र कपट नहीं भावा, ऐसे बाबा। इसलिए नवधा भक्ति में भी बताया का छल कपट रहित ज्ञान होना चाहिए। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भगति अमान, चौथी भगति मम गुण गण, तजिए कपटी तजी ज्ञान। और आप गुरु चरणाश्रित हुए तो गुरु क्या बोलेंगे? भगवान के नाम का जाप करो, एकादशी रखो, 4 नियमों का पालन करो, सत्संग करो, इंस्ट्रक्शन होती हैं। कुछ दवाइयां हैं, कुछ परहेज है। तो दवाई क्या है? भगवान के नाम का जाप। परहेज क्या है? छल कपट। इसलिए माला फेरिए भगवान के नाम की। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, सीताराम सीताराम। ये माला होती है, इसमें 108 दाने होते हैं, तो इसका रोज काउंटिंग होना चाहिए। हमने रोज कितनी माला जपी, आज कितने पैसे कमाए, जपते नहीं जपते। आज इतना कमाई हुआ, इतना खर्चा हुआ, पूरा बैंक बैलेंस शीट सब रखते नहीं रहते। वैसे इसका भी बैलेंस शीट होना चाहिए। कितना जप किया जिंदगी में, कितने लोगों को गालियां दी, कितने मुंह में से अपशब्द निकाले और कितने अच्छे शब्द निकाले, लेखा जोखा तो होना चाहिए ना। इसे माला फेरनी चाहिए भगवान के नाम। यह सिद्धांत गलत है। माला फेरत जुग गया, गया न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का फेर भेर। ये सिद्धांत गलत है। यह सिद्धांत कब सही है? जब माला जपते जपते हम उस स्थिति पर पहुंच जाएंगे। अभी हम उस स्थिति पर नहीं हैं, अभी हमको माला हिसाब लेना पड़ेगा। वो भी एक स्थिति है, लेकिन अभी नहीं। पता नहीं करोड़ों जन्मों बाद वो स्थिति आएगी। जो इस महात्मा ने लिखा, उसने अपनी स्थिति के मुताबिक लिख दिया। उसकी स्टेज क्या है? एक अरबपति आदमी बोलता है कि मैं सुबह नाश्ते में इतना आइटम बनाता हूं, और वो लेबर से ये बात कहे। लेबर ये काम कर सकता है? एक गरीब आदमी काम कर सकता है? तो जिस महात्मा ने लिखा होगा वो स्टेज पे होंगे ना, उस पद पर। लेकिन साधारण लोग कैसे वो काम करेंगे? इसे साधारण स्थिति से ऊपर उठने के लिए भगवान का नाम इन मालाओं पर होना चाहिए। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिन लोगों को माला झोली चाहिए वो गेट पर स्टॉल लगा रखा है, वहाँ से माला झोली ले लो। अगर आपको लगता है महंगा बेच रहा है, मेरे को बताना, मैं तुरंत सस्ता कर दूंगा। क्योंकि कई लोग बाहर स्टॉल लगाते हैं तो हमको तो प्रणाम करते हैं और दूसरों को लूटते हैं। अगर आप में से किसी को लगे कि बाहर जो स्टॉल लगा रखे हैं ये आदमी ज़्यादा पैसा ले रहा है, कुछ ले रहा है, तो मेरे को सूचित करना आप। तो जितना भी सही होगा मैं उसको बोल दूंगा। अगर एकदम कोई गरीब है, किसी के पास बिल्कुल पैसा नहीं है, माला जपना चाहता है, तो मैं फ्री में भी उसको माला दे दूंगा, लेकिन जपे होगा। मेरी माला लेके जाओ, मैं दूसरी ले लूंगा, लेकिन जप। इसलिए मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा,
मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा पंचम भजन सुवेद प्रकाशा मंत्र जाप और भागवत कथा, भगवत गीता, भागवत का पठन पाठन घर में करिए। आपने कथा तो यहाँ सुनी, आपको क्या मालूम मैं गलत बोल रहा हूँ? तो मैं जितना 3-4 घंटा बोलता हूँ, हो सकता है अपने मन से बोल रहा हूँ। आप भागवत पढ़ो, इसमें चेक करो हम जो बोल रहे हैं इसमें है कि नहीं। अगर नहीं है तो हम अपने मन से बोल रहे हैं। हम खाली सुनते हैं, किताब में चेक करते नहीं। फिर इधर कुछ सुन लिया, फिर उधर सुन लिया, अरे वो महात्मा तो ऐसा बोल रहे थे। फिर उधर सुन लिया, वो तो बोले थे कि प्याज लहसुन खा सकते हो। फिर उधर गए, उसने कहा नहीं नहीं मनी मन जाप करना चाहिए। फिर उधर गए, उन्होंने कहा बुढ़ापे में करना चाहिए जब दांत झड़ जाएंगे। किसकी बात माने? क्योंकि ग्रंथ पढ़ा नहीं, सुनते गए। इसलिए जो कथा सुनी ग्रंथ में पढ़ो उसको, अगर वो ग्रंथ में है तब मानो, नहीं तो मत मानो। इसलिए भागवत ग्रंथ रखा। ये उठाने में भी हाथ दर्द हो रहा है। 2 पार्ट हैं गीता के, और हमारे इस्कॉन की लेंगे तो 18 किताबों का सेट है। उठाने के लिए एक आदमी अपने साथ ले आना, बहुत भारी है। तब तो ये पढ़ो, गीता पढ़ो, रामचरितमानस पढ़ो, रामायण पढ़ो, इस सब में ये जो हम कह रहे हैं इसी में लिखा है। इसलिए पंचम भजन सो वेद प्रकाशा छठतम शील निरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। जिधर को संत लोग जाते हैं, जो कहते हैं करते हैं, सज्जनों के धर्म को अपनाना है। महाजने ये न गता स पंथा, जहां को हमारे महापुरुष लोग गए, जो उन्होंने किया वो हमको करना चाहिए। जो कहा वो करना चाहिए, जो किया नकल नहीं करनी चाहिए, फंस जाएंगे। और 7वीं छठदम शील निरति बहु कर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। 7वां सम मोहि मय जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं मेरे भक्त मुझसे ज्यादा शक्तिशाली है, मैं अपनी सारी ताकत अपने भक्तों को देता हूँ। इसे मेरे भक्त जो कहते हैं करो, भगवान कह रहे हैं 9 भक्त। 7वां जथा लाभ संतोषा सपने हूं नहीं देख कहीं पर दोषा। भागवत के 11 स्कंद में भगवान उद्धव से कहते हैं न किसी का दोष देखना चाहिए और न ही गुण देखना चाहिए। अगर हम किसी का दोष देखेंगे तो उस व्यक्ति के प्रति घृणा उत्पन्न होती है, और किसी का गुण देखेंगे तो अभिमान उत्पन्न होता है। इसलिए अगर गुण देखना है तो भगवान का देखो, गुणानुवाद करना है भगवान का करो, गुण गाने हैं तो भगवान के गाओ, बाकी क्या करना। और पर निंदा मत करिए। निंदा करने से जिस व्यक्ति की आपने निंदा की उसके सारे पाप अपने ऊपर आ जाते हैं, वो फ्री हो जाता है। जैसे शहर में सुअर हैं, अगर जिस शहर में सुअर ना हो तो कितनी गंदगी होगी, क्योंकि गंदगी की सफाई सुअर लोग करते हैं। इसलिए अपने जीवन में आपने जो भी बुरा काम किया है, गलत काम किए, जितने हमारी निंदा हो जाए, सुबह भगवान से प्रार्थना करो, उतने मेरे घर की सफाई हो जाएगी। अगर आपके घर की कोई झाड़ू पोछा सफाई कर दे, अच्छा नहीं लगेगा? तो कोई हमारे निंदा कर रहा, मतलब हमारे पाप कर्मों को घसीट के ले जाके दूर फेंक देता है, हमको मुक्त कर देता है। इससे निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी समाए। एक निंदा करने वाला जरूर होना चाहिए, लेकिन हम निंदा करने वाले से घृणा करते हैं। जो चापलूसी करता है, चमचागिरी, उसको पास में रखते हैं। चापलूस आदमी खतरनाक है, निंदा करने वाला ठीक है। हमारे पाप कर्म तो घटते हैं। इसलिए सपने हूं नहीं देखें पर दोषा। हमने कहा किसी से तुम चोर है, ये देखो एक अंगुली, इसलिए अंगुली को अशुद्ध माना गया। माला फेरते वक्त ये अंगुली माला पर मत लगाओ, इसलिए इसको बाहर, इसका डिपार्टमेंट बाहर का है, देखो इसको अलग रखना।
मैं तेरा नाक तोड़ दूंगा, मैं तेरा पाँव ठीक कर दूंगा, तेरा ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। कौन बोल रहा है? ये अंगुली। और हमने एक अंगुली से कहा मैं तेरा ये कर दूंगा, 3 अंगुली हमारी तरफ आई नहीं आई। ये देखो, अंगूठा तो ऊपर को भाग गया, ये डिपार्टमेंट में नहीं आता है, ये बीच में फंसना नहीं चाहता, ये ऊपर गया। ये 3 इधर को आई। मतलब अगर हम किसी का 1% नुकसान करते हैं तो 3 गुना हमारा होता है। इसलिए सहने की शक्ति हो, इससे हमारा फायदा ही होगा। और भगवान करे हम ऐसे काम ही न करें कि हमारी निंदा ना हो। पहले तो ऐसे काम हम करें। इसलिए सपने नहीं देखई पर दोषा, नवम सरल सब विधि छलही ना, मम भरोसा ही हर सनद। जो भी काम है भगवान के भरोसे ही प्रभु देखे। आपका लड़का इंटरव्यू देने जा रहा है, इंटरव्यू दे के आ गया, वो बोलता है मैं अच्छा इंटरव्यू में जरूर पास हो जाऊंगा, जरूर मेरे को नौकरी मिलेगी। तुरंत मत बोलो ऐसा, हरी इच्छा। देखो कर्म तो कर दिया, अब फल भगवान। खाना खा लें, पचाना भगवान के हाथ में है, पचाने का डिपार्टमेंट हमारा नहीं है। क्योंकि पेट में जो जठराग्नि है भगवान है वो। हम मालपुए खा सकते हैं, अच्छे अच्छे व्यंजन बना के खा सकते हैं, लेकिन पचाने की गारंटी नहीं। कोई दुकानदार पचाने की गारंटी लेता है? आप जिस किराने वाले से राशन का सामान खरीदते हो वो ये गारंटी देता है कि जरूर पच जाएगा। आपने सुबह सब्जी ली, सब्जी वाला बोला मेरा आलू जरूर पच जाएगा, जरूरी है? कब्जी भी तो हो सकती है। आप जहां से चावल लाए, चावल वाला बोला मेरा चावल खाओ पच जाएगा। पचाने का काम भगवान ने कहा, नहीं पचेगा तो मम भरोसे ही हर सन दीना। जहां कहीं भी प्रभु की इच्छा, देखो क्या होता है उसी की इच्छा पर, तो उस पर छोड़ दो, सब हो जाएगा। नहीं नहीं जरूर होगा, मैंने सारा जग लगा रखा है, लगा लो अपना जग, अपना जग फेल हो जाएगा। लेकिन भगवान के भरोसे जग लगाओगे, जब भगवान पर जग लगा लिया बाकी जग लगाने की जरूरत क्या है? पहले बताओ। जब भगवान सब कुछ करेंगे बोल दिया, बाकी इधर उधर जग लगाने की जरूरत क्या है? सब भगवान हमारा काम कर देंगे। राम चरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। ये जीवन 2 दिन का, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन कर भाई, ये जीवन 2 दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई, ये जीवन 2 दिन का। यह जीवन जंगल की लकड़ी, यह जीवन जंगल की लकड़ी। यह जीवन जंगल की लकड़ी। यह जीवन जंगल की लकड़ी। आग लगे जली जाई
भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। आग लगे जल जाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यह जीवन कागज की पुड़िया, यह जीवन कागज की पुड़िया। यह जीवन कागज की पुड़िया। यह जीवन कागज की पुड़िया। हवा चले उड़ी जाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। हवा चले उड़ी जाई भजन कर भाई ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई दो दिन का। राम चरण सुखदाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। यह जीवन फूलों की बगिया। यह जीवन फूलों की बगिया। यह जीवन पुष्पों की बगिया। यह जीवन पुष्पों की बगिया। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। धूप पड़े मुरझाई भजन करो भाई ये जीवन दो दिन का। राम चरण सुखदाई